हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ मीनल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बाल विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करेंगे। बाल विकास की अवस्था में सबसे पहले हम पूर्व प्रसूति काल, जिसे हम प्रीनेटल स्टेज भी कहते हैं, इसमें हम गर्भधारण तक की जो अवस्थाएं होती है, मतलब बच्चे के जन्म से पहले की जो अवस्था होती है, क्योंकि हमें पता है कि विकास जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाता है, मतलब गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। तो पूर्व प्रसूति काल को हम 3 भागों में बांटते हैं: बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भावस्था। और ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। बीजावस्था 2 सप्ताह तक होती है, भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 महीने तक और गर्भावस्था 2 माह से जन्म तक होती है। इसके बाद हम शेषवावस्था के बारे में बात करेंगे और आज हम शेषवावस्था के बारे में गहन अध्ययन करेंगे। शेषवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक और किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष तक होती है। तो फ्रेंड्स, आज हम शेषवावस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। ये विकास का एक अच्छा फोटो भी है जिससे आप समझ सकते हैं जिससे बालक का विकास हो रहा है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था और फिर किशोरावस्था में आ रहा है। शेषवावस्था 0 से 6 वर्ष तक का जो काल होता है इसको हम शेषवावस्था कहते हैं। और इसको हम और भी 2 भागों में बांट सकते हैं। जो शेषवावस्था होती है उसको जन्म से 2 वर्ष और पूर्व बाल्यावस्था को हम 2 से 6 वर्ष में बांट सकते हैं। शेषवावस्था के बारे में बहुत से वैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषा दी है। मनोवैज्ञानिकों ने, जैसे वैलेंटाइन्स ने कहा था, इसे सीखने का आदर्श काल कहा था, जबकि हॉरलॉक कहती है कि जो शेषवावस्था है उसको उन्होंने खतरनाक काल या अपीली काल बोला था। शेषवावस्था को हम खिलौनों की आयु भी कहते हैं। जैसे हम ये देख रहे हैं कि ये बच्चे कैसे खिलौनों के साथ खेल रहे हैं। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बालक कोई भी तार्किक रूप से नहीं सोचता है, हर कुछ भी वो सोच लेता है। मतलब इसमें कोई तर्क नहीं होता है और तर्क बनना शुरू भी नहीं होता है। जीवन की आधारशिला महत्वपूर्ण काल भी कहते हैं इसे। और बालक का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा प्रथम 3 वर्ष में हो जाता है। ये गुडोनेफ ने कहा था कि बालक का जितना भी विकास होना है उसका आधा 3 वर्ष में हो जाता है। मतलब आप सोच सकते हो कि शेषवावस्था कितनी महत्वपूर्ण अवस्था है। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है, फ्रायड ने कहा था। इससे भी हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि शेषवावस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें बालक जो अपनी लाइफ में जो कुछ भी बनना चाहता है उसका जितना भी उसका विकास होना है वो प्रथम 4-5 वर्षों में हो जाता है। मतलब ये जो शेषवावस्था है वो बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका अदा करती है। स्ट्रैंग का कहना है कि प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन की आधारशिला रखता है। तो इन सब बातों से हम ये अनुमान लगाते हैं कि शेषवावस्था एक बालक के लिए बहुत अहम अवस्था होती है। अब हम शेषवावस्था की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास तीव्र होता है, जिसे अपन स्पीडी लर्निंग भी कहते हैं। मतलब बालक का मानसिक विकास इतनी तीव्रता से होता है, उसका शारीरिक विकास भी तीव्रता से होता है, जबकि बाल्यावस्था में यह स्पीड कम हो जाती है। इसकी शेषवावस्था की एक महत्वपूर्ण गुण है कल्पना की सजीवता। मतलब इसमें जो बालक होता है या जो शिशु होता है वो हर चीज़ को सजीव समझता है। अगर वो गिर जाता है तो वो उस जैसे चेयर से टकरा गया तो वो उसको लगी तो वो कहेगा कि मम्मा मुझे इस चेयर ने मारा। तो फिर घर वाले या उसकी मम्मा जब उसको चेयर को मारने लग जाती तो वो खिलखिला कर हंसता है कि हाँ चलो अपन ने इसका बदला ले लिया। मतलब वो हर चीज़ को सजीव समझता है। अगर वो चांद के सामने देखेगा तो वो कहेगा कि चांद हंस रहा है, या फिर तारे मेरे साथ चल रहे हैं, मेरे सामने देख रहे तारे। मतलब वो हर चीज़ को वो सजीव समझ रहा है। इसको अपन एनिमिज्म भी कहते हैं, और ये एनिमिज्म बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मोस्ट ऑफ एग्जाम में ये इसका क्वेश्चन बनता ही है। दूसरों पे डिपेंडेंट होता है बालक, दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, मतलब अपने पेरेंट्स पे, अपने फैमिली पे डिपेंड होता है। जैसे ये बालक को चलने के लिए उसके पेरेंट्स, मतलब उसके पिताजी सहायता कर रहे हैं। मतलब हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, सब चीज़ों के लिए वो निर्भर ही करते हैं अपने पे, दूसरों पे। आत्म प्रेम की प्रवृत्ति, बालक को मतलब अपने आप से बहुत प्यार होता है। वो आई एम द किंग जैसी भावना होती है उसमें कि मैं ही सब कुछ हूँ। वो अपने आप से ज़्यादा ही प्रेम करता है। और आपने देखा होगा कि बच्चे, अगर कोई घर वाले होते ठीक है, अगर कोई दूसरा होता तो उसके पास भी नहीं जाते हैं। नैतिकता का अभाव, शेषवावस्था में नैतिकता का अभाव, मतलब नैतिकता शून्य ही होती है। इसमें बालक में नैतिक विकास होता ही नहीं है।
जिज्ञासा की प्रवृत्ति, बालक हर वक्त उटपटांग क्वेश्चन करता रहता है कि ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है। मतलब वो परिवार के हर सदस्य से बार बार पूछता ही रहता है कि हाँ कोई भी चीज़ जो देखता है वो, जैसे आप इस इमेज से आप सोच सकते हो। अनुकरण की प्रवृत्ति, बालक जो भी, जैसे अगर उसकी मम्मा कुछ बोल रही हैं या उसकी मम्मा कुछ कर रही है तो बालक भी वह करने लग जाता है। मतलब उसमें अनुकरण की बहुत प्रवृत्ति होती है, जैसा अपन करते हैं वैसा, मतलब अपन कहते हैं ना कि अपन जैसा करेंगे बच्चा भी वैसा सीखेगा। यूँ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अनुकरण की उसकी प्रवृत्ति होती है कि अपन जो कुछ भी कर रहे हैं वो भी वो ऐसा करना चाहता है। और मूल प्रवृत्ति पे आधारित व्यवहार, इसमें बालक कोई एक्टिंग वगैरह वैसा नहीं करता, जो मूल उसके, अगर उसको हंसना तो हंसेगा, अगर उसको उसके संवेग जो भी होते वो प्रदर्शित कर देता है। जैसे अगर आप बालक को कहीं लेके गए और अगर उसको कुछ खिलौना चाहिए और आपने मना बोल दिया तो वहाँ वो रास्ते में ही वो रोने लग जाएगा, वहाँ पे रगड़ जाएगा, नहीं चाहिए ही मतलब चाहिए। मतलब वो अपने संवेगों को यूँ नहीं सोच रहा है कि यहाँ पे कितने लोग मुझे देख रहे हैं, वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर देता है। मतलब जो अपनी मूल प्रवृत्ति उस पर आधारित वो व्यवहार करता है। ईगोसेंट्रिज्म, ये भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है इस अवस्था का। एनिमिज्म और ईगोसेंट्रिज्म, ये तो आपको पढ़ के जाना ही है क्योंकि इसका क्वेश्चन बनता ही है। ईगोसेंट्रिज्म भी 2 से 6 वर्ष की अवस्था है और पियाजे ने इसका बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन किया है। अहम केंद्रिता, मतलब इसमें बालक अपने आप को किंग समझता है, आई एम द किंग, आई एम द प्रिंस। वो होता है ना जैसे कि मैं ही सब हूँ, वो घर पे होते हैं तो सबको बिठा देता है, करते हैं ना बच्चे कि हाँ ना ABCD बोलो, ये बोलो, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ। वो दूसरों को कुछ अहमियत नहीं देता है और अगर कहीं भी जाओ तो उसे लगना चाहिए कि हाँ मैं ही हूँ। मतलब अहम केंद्रिता की भावना होती है इसमें कि मैं ही सब कुछ हूँ। सामाजिकता का अभाव, सामाजिकता के अभाव होता है, बच्चा सोशल नहीं होता है कि बच्चे को, मैंने बोला ना उसको जो चाहिए वो चाहिए। अगर रात को 2 बजे भी अगर उसको आइसक्रीम चाहिए तो वो आइसक्रीम मांगेगा। और उसमें ये नहीं होता है कि मतलब ये अगर कोई उसका फ्रेंड्स या कोई भी बच्चा अगर घर पे आ गया और अगर अपन उसको बोलेंगे कि इसको खिलौना दे दें या इसकी हेल्प कर दे तो वो मना बोल देगा, ये मेरा खिलौना मैं क्यों दूँ। मतलब उसमें सामाजिकता नहीं है। अगर वो कुछ खा रहा है, चॉकलेट खा रहा है तो अपन कहेंगे कि इसको दे दे। अगर उस छोटा बच्चा उसका फ्रेंड है तो वो मना बोल देगा, सख्त मना बोल देगा कि नहीं मैं नहीं दूंगा यूँ। तो मतलब उसमें सामाजिकता नहीं होती है तब तक। उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है। क्राम प्रवृत्ति, जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान करना, जैसे ये बेबी अंगूठा चूस रहा है तो ये भी शिशुअवस्था का ही गुण है। और नैतिकता का अभाव हमने अभी डिस्कस किया ही है। गौरव की प्रवृत्ति, मतलब आई एम द प्रिंस वाला। और स्पीडी लर्निंग बहुत होता है, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सब इस अवस्था की विशेषता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।